हमने युद्ध विराम पर समझौता क्यों कर लिया? हमने सीज फायर पर समझौता क्यों कर लिया? ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इन आतंकवादियों को कुचलने का सही समय यही है। ट्रंप के कहने से मोदी मान गए। इनके भाषण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पता नहीं इन्होंने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसका मतलब है हम रुकने वाले नहीं हैं। यह तय हुआ है कि ना तो फायर उधर से होगा ना इधर से किया जाएगा। हमारी बंदूक में जो गोली है वो गोली भरी हुई है, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाया जाएगा। दर्शकों, जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इन आतंकवादियों को कुचलने का सही समय यही है, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। और वो ये कह रहे हैं कि मैं बधाई देता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए। और उसके थोड़े ही देर बाद में हमारे देश की वायुसेना यह ट्वीट करती है और कहती है चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए समय आने पर विस्तृत ब्रीफिंग की जाएगी। भारतीय वायुसेना सभी से अटकलों और असत्यापित सूचनाओं के प्रसार से बचने का आग्रह करती है। ये जो आप देख रहे होंगे, बीते एक दिन से देश में जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, एक तरफ विपक्ष के कुछ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें इंदिरा गांधी जी की याद आ रही है, और एक तरफ ऐसे भी नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि मामला हमारे और पाकिस्तान के बीच का था, तो फिर ये जो विदेशी ताकतें हैं, जो विदेशी नेता हैं, वो हमारे कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है। भाई, मामला हमारा और पाकिस्तान का है। हमें पाकिस्तान को कैसे ठोकना है ये हम ही तय करेंगे। अगर कोई विदेशी हमारे बीच में आकर के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है तो वो ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये सही बात नहीं है। और हर कोई लोग जो अपने देश से मोहब्बत करता है वो यही कह रहा है कि हमारी सेना सक्षम है पाकिस्तान को ठोकने के लिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और जो लोग जिन्हें इस बात का दुख था कि ये हमारी सरकार ने क्या किया, हमने युद्ध विराम पर समझौता क्यों कर लिया, हमने सीज फायर पर समझौता क्यों कर लिया, तो उनके लिए यह जानकारी है दर्शकों कि कह रहे हैं बाबा बधाई देते हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए, और कहती है हमारी एयरफोर्स कि ऑपरेशन अभी जारी है। और ऑपरेशन अगर जारी है, अभी भी जारी है, इसका मतलब है कि हम तैयार हैं। इस आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए हम तैयार हैं। और वही देखिए दर्शकों, कल से आप भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह की वो खबरें देख रहे होंगे, वो चर्चाएं देख रहे होंगे कि लोग ये कह रहे हैं कि मोदी को कहा जाता है कि वो हिटलर हैं, मोदी को कहा जाता है कि वो किसी के नहीं सुनते हैं, जो उन्हें करना है वो अपने तरीके से करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप के कहने से मोदी मान गए? लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भीख मंगा पाकिस्तान, ये क्या है हमारे सामने, और इनके केवल एक बार कहने से क्या हम मान जाएंगे? और ये वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, ये कल आए थे, कल रात अपनी जनता को संबोधित करने के लिए। इनके भाषण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पता नहीं इन्होंने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन सच्चाई क्या है दर्शकों, ये सभी को पता है। अगर हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसका मतलब है हम रुकने वाले नहीं हैं। जो अभी तक हमने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है वो सभी जारी है। केवल यह तय हुआ है कि ना तो फायर उधर से होगा ना इधर से किया जाएगा। ये
हमारी बंदूक में जो गोली है वो गोली भरी हुई है, लेकिन ट्रिगर नहीं दबाया जाएगा। अगर वहां से ट्रिगर दबता है तो फिर यहां से पता नहीं क्या क्या होगा। इस बात को समझने की जरूरत है दर्शकों। और ये जो लोग ये खुश हो रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ट्रंप ने या फिर और जो विदेशी नेता हैं, देश हैं दूसरे, उन्होंने हमें बचा लिया, ये होने वाला नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा पूरे विश्व को कि ये नया भारत है, ये नया भारत है। और जो हमारे नेता, हमारी सरकार इस बात को कहती है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और कोई अगर हमें छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। और ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो ऐसे लोग जो पड़ोस में किसी की लड़ाई हो जाती है तो फिर अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, वो ज्ञान बांट रहे हैं युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग भी कान खोलकर ये सुन लें कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो देश के जो रक्षा मंत्री हैं, तीनों सेना प्रमुख हैं, जो सीडीएस हैं, इसके अलावा रॉ के जो सेक्रेटरी हैं, आईबी के डायरेक्टर हैं, उनके साथ में मिलकर के बैठक की है उन्होंने। और इसमें यह तय हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और यह समझना पड़ेगा जो दुश्मन देश है उसको कि अगर वो ये नापाक हरकत करेगा तो ये भारत है, ये उसको छोड़ने वाला नहीं है। अगर हमारे देश के भीतर की बात हो, हमारे जो विपक्षी नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार को विशेष सत्र संसद का बुलाना चाहिए, कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, इस पर बातचीत होगी। यहां हमारे विपक्षी नेताओं के साथ में बैठ करके बात हो सकती है। आगे हमें क्या करना है उस पर रणनीति बनेगी, उस पर रणनीति बन भी चुकी है और आगे भी रणनीति बनती रहेगी। यह बात समझनी होगी कि पाकिस्तान को हमने घर में घुस के ठोका है, उसके सैन्य ठिकानों को हमने तबाह कर दिया है, यह पूरी दुनिया को पता है। और ये जो 2-3 दिन पहले ये जो लोग ये बात कह रहे थे कि भाई भारत पाकिस्तान आपस में जो कुछ करना है कीजिए, हम बीच में नहीं आएंगे, और फिर जब चाहे उसमें सहानुभूति हो, चाहे फिर हमारी सेना, हमारी सरकार का विवेक हो, अगर वो कुछ ये बात तय करते हैं कि भाई ठीक है हम सीज फायर पर समझौता करते हैं, ये जो बाहर से आकर के ये जो क्रेडिट लेने वाले लोग हैं ये भी समझ लें, ये हमेशा ऐसा होता रहेगा, ये संभव नहीं है। हां, हम युद्ध के पक्ष में कभी नहीं हैं, ये कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार यही कहती है, ये युद्ध का समय नहीं है। अगर हम एक संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत चाहिए, और अगर ये कहते हैं हमारे देश के नेता कि विकास के साथ विरासत भी जरूरी है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस तरह के काम हो जिससे कि हमारी जनता को नुकसान हो, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। लेकिन अगर हमारे कार्य में कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह हमारा नियम है, यह हमारा रूल है कि हम किसी के कार्य क्षेत्र में नहीं घुसते हैं। हम किसी भी देश में जाकर के हम यह तय नहीं करते हैं कि किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे पिछले 2 साल से इजराइल लगातार ठोक रहा है हमास को, फिलिस्तीन को। यह बात समझ में किसी को नहीं आ रही है क्या? अगर रशिया पिछले 2-2.5 सालों से लगातार यूक्रेन को ठोक रहा है, यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही है क्या कि वहां क्या हो रहा है? और ये पाकिस्तान कहां है हमारे सामने, हम कहां हैं, पाकिस्तान कहां है, उसको बेहतर समझ में आ चुका है। इसलिए गिड़गिड़ाकर सभी के पास में जा रहा है और हाथ जोड़कर यह विनती कर रहा है कि भाई साहब समझौता करा दीजिए, हमने गलत पंगा ले लिया है। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो लोग लगातार इस तरह का जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया था, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। उनको समझने की जरूरत है कि अगर हम आज भी
बैठक करके अपने जो सेना प्रमुख हैं, उसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीएस, सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। सभी से विचार विमर्श करके हम ये तय कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जिसकी घोषणा कर रही है हमारी एयरफोर्स। इसका मतलब है कि हम शांत बैठने वाले आदमी नहीं हैं। हम सतर्क हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो हमारी बंदूक है वो तैयार है, उसमें गोलियां हैं, केवल ट्रिगर दबाने की जरूरत है। और अगर हमने ये कह दिया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर अब की बार कुछ भी ऐसा हुआ तो हम ये मान लेंगे कि आपने युद्ध की घोषणा कर दी है। और युद्ध में पाकिस्तान का जब जब हमारे साथ में लड़ा है तो क्या हुआ है पूरी दुनिया को पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी वाले जो लोग हैं, जो ये सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें चला रहे हैं, ये माहौल बना रहे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि जब कूटनीतिक भाषा का जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हम किसी के साथ में बैठ करके कुछ डील कर रहे होते हैं, तो फिर आपको याद होगा कि 97,000 सैनिक जो हमने बंदी बना रखे थे, हमने उनको छोड़ा था। यह बात किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग बहुत जल्दी सब कुछ तय कर लेते हैं। अरे हमें क्या पता, हम अपने घर में बैठ करके जो काम कर रहे हैं, सरकार इस बंद कमरे में बैठ करके यहां सबके साथ में बैठक अगर कर रही है, इनसे ये पूछ रही है कि भाई जमीनी हालात क्या हैं, क्या वहां होने वाला है, तो ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है क्या? इस बात को समझना होगा। ये हमारे सोचने और ना सोचने से कुछ नहीं होता है। वही मैं कह रहा हूं कि पड़ोस में जब लड़ाई होती है, जो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, वो ये तय नहीं करेंगे कि युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे। ये हमें तय करना है, हमारी सरकार को तय करना है, हमारी सेना को तय करना है। उन लोगों को तय नहीं करना है जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये समझने की जरूरत है दर्शकों, ये समझने की जरूरत है। और अगर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिर से कि ये आतंकवादियों को कुचलने का सही समय है, इनकी बर्बादी का बिल्कुल सही समय है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब है कोई किंतु परंतु है नहीं। किसी को दिमाग में गलतफहमी लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझनी पड़ेगी दर्शकों ये बात। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।